हम्म। हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब जो चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मीन्स अपने पास एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बन की बात करते हैं और अपन पूरा चैप्टर स्पेशल क्यों पढ़ रहा है इसका रीजन आपको अभी पता चलेगा। तो जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, इसको एक पूरा चैप्टर क्यों बनाया, सबसे पहले तो ये बात आती है कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में वो 120 या 119 है। उसमें से जो कार्बन है उसी की स्टडी क्यों करेंगे, क्यों पूरा चैप्टर बनाया। तो इसका मेन रीजन सबसे बड़ा है कि आप जितनी भी चीजें देखते हो, जितने भी थिंग्स देखते हो आप अपने चारों तरफ जो अपने इन्वायरमेंट में जिसको भी देखते हो आप, उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी कार्बन की है। जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है अपने पास, जो कार्बन है वो हर एक मटेरियल में प्रेजेंट है। आप जिस फोन पे आप जिस स्क्रीन को देख रहे हैं वो भी कार्बन की बनी है अपने पास। जो भी कपड़े पहन रखे हो आप ये भी कार्बन ही का अपने पास। जब ये फ्रिज, टीवी, कूलर, जो लकड़ी आप जो भी देख रहे हो आप, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज कार्बन का है। अब ये क्यों है कि हर एक ऑब्जेक्ट कार्बन से ही क्यों बना है, उसकी प्रॉपर्टी अपन इस चैप्टर में आगे देखेंगे। कार्बन की प्रॉपर्टी देखेंगे, कार्बन हर एक मटेरियल में क्यों पाया जाता है, वो हर एक से रिएक्शन क्यों करता है। ठीक है, तो जनरल बात बताएं, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर आता है अपने पास 6, वो पीरियोडिक नंबर में 6 नंबर पे आता है, फर्स्ट चीज। सेकंड, उसका सिंबल सी है। अब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, उसके फर्स्ट सेल में फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, और सेकंड ऑर्बिट में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आते हैं 4। अपने पास है गिवन अपने पास। अब आपको पता है, आप पीछे पढ़ चुके होंगे कि अपने पास कोई भी एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ऐसे जो एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, उसका जो आउटर मोस्ट सेल है, वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे अपने पास कोई भी एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉनों को या तो गेन करेगा या डोनेट करेगा। कब? जब वो अपने आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट न कर ले। मींस यहाँ पे कार्बन की बात करें, जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये अनस्टेबल है। इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसके लिए ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। अब रिएक्शन का मतलब है ये किसी दूसरे से या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या किसी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसी वजह से अपने पास जो वैलेंसी आती है कार्बन की वो प्लस और -4 वैलेंसी है। अभी आगे जाके प्लस -4 ना होती है। +4 का मतलब है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, +4, और -4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन करना। तो जो कार्बन है वो न तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता और न वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता। फिर क्या, वो ओनली कार्बन शेयरिंग कर सकता है। कार्बन इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर सकता है, ना तो किसी से ले सकता ना किसी को दे सकता। मीन जो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या चाहिए, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मैं एग्जांपल बताऊं, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, कम एनर्जी पे वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, पर 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन करना और डोनेट करना पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास जो कार्बन है वो न तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है न वो गेन करता है, वो ओनली शेयरिंग करता है। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मीन्स कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा, जो अपने एलिमेंट जो अदर मटेरियल में मिलके जो बनता है, वो अदर जो एलिमेंट से जो बॉन्ड बनाता है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है जनरली। अब मेन बात अपने पास की, वाई दीज आर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। मीन्स अपने इस नेचर के अंदर आप जिसको भी देख देख पा रहे हो, मेरा ग्लास, मेरा चश्मा, ये घड़ी, आप जिसको भी देख पा रहे हो, जैसे आपने अपने जो आसपास जो भी थिंग्स देख पा रहे हो उन सभी में कार्बन है। ऐसा क्यों? उसके सबसे बड़े दो रीजन है। फर्स्ट रीजन कि जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट है। मींस कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड। आपने देखा होगा कि जो कार्बन है और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4।
मीन्स ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। तो कार्बन मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन बनाता है? 4। और इससे कम अपने पास आता है जो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन, जो कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड। ठीक है। ऐसे अपने पास जो कार्बन है, फर्स्ट है कार्बन इज टेट्रावैलेंट हेंस कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। मींस कार्बन क्या करता है कि किसी अदर एलिमेंट से, किसी 4 अदर एलिमेंट से जो क्या कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड फॉर्म करता है। और वो अपने पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कहते हैं क्या है इसके पास? 4। फिर बात आती है कि कार्बन कार्बन शो प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकेज, और सेल्फ लिंकेज का मतलब है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे सोडियम दूसरे सोडियम से बॉन्ड नहीं बना सकता, मैग्नीशियम दूसरे मैग्नीशियम से बॉन्ड नहीं बना सकता। बट कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन अपने से ही, मतलब अपने किसी दूसरे कार्बन से ही क्या करता है? बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका एक एग्जांपल बताऊं, मैं आपके बोलूं कि अपने पास सोडियम है और एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। ये 3 एलिमेंट है, इनसे आप कितने जो कंपाउंड बना सकते हो? एक अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तब सोडियम से आप NaCl बना सकते हो, या सोडियम से आप NaH बना सकते हो। बस 2 ही बनाना चाहिए। या मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, सोडियम के कंपाउंड, ये सोडियम से एक तो NaCl और एक NaH। बट यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड की बात करूंगा कि कार्बन क्या करता है, एक तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मींस एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है, मतलब CH4 बना सकता है। यह क्या कर सकता है, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन से और एक क्लोरीन से बनके CH3Cl बना सकता है, ये भी एक कंपाउंड है। ये अपने पास क्या है, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन से और 2 ही किससे? क्लोरीन से, CH2Cl2। ये अपने पास, ये अपने पास क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन से भी क्या कर सकता है? बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मींस अपने पास जो सोडियम है, सोडियम के कंपाउंड यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं अपने पास, और यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 और भी अदर है। वो कैसे कि सेकेंड अपने पास कि कार्बन कार्बन से भी क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। मींस एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अब 2 कार्बन हो गए, 3 को अपन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएंगे तो अपने पास ये कंपाउंड बन गया। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे अपन कि फिर अपने पास ये जो कार्बन कार्बन है वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मतलब एक कार्बन 4 कार्बन क्या, वो जो 4 कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है। अब है एलोट्रोफ ऑफ कार्बन। एलोट्रोफ ऑफ कार्बन का मीन्स अपने पास कि जो कार्बन है, एक कार्बन, एलोट्रोफ ऑफ कार्बन का मतलब है कि कार्बन क्या होता है, अपने डिफरेंट डिफरेंट रूप में होता है। जैसे आपने वो ऋतिक रोशन की मूवी देखी धूप, वो है ऋतिक रोशन है कि वो अलग अलग चोर बन के, अलग अलग कैटेगरी के चोर बन के वो आता है, वो चोरी करता है वो। ऐसे अपने पास जो कार्बन है इसके अलग अलग फॉर्म है, मीन्स इसके अलग अलग फिजिकल स्ट्रक्चर है। मतलब वो सभी जो कंपाउंड है वो उन उन सभी में कार्बन है। ये अपने पास डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रोप। दैट्स एलिमेंट अपने पास एग्जांपल है डायमंड। जो डायमंड होता है आप देखते हो, जो इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, वो भी कार्बन से बना है। जो ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो उसमें भी कार्बन होता है। कोल होता है अपने पास, चारकोल है, सभी में कार्बन है। वो क्या है, सभी कार्बन के एलोट्रोप्स है। मींस कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। मैं बात करूं डायमंड की, डायमंड की स्ट्रक्चर देखे तो डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से क्या करता है? बॉन्ड फॉर्म करता है। मींस कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट में 4 जो इलेक्ट्रॉन, वो चारों इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्म। अब ये कार्बन है, ये नेक्स्ट 4 कार्बन से क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्म। 3 से, ये अपने पास 3 कार्बन से, ऐसे ऐसे। मींस इस डायमंड के केस में कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो तुम्हें पता है कि जो डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात आती है इतना हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, और ये इतना कॉस्टली क्यों है? बल्कि कार्बन तो खूब क्वांटिटी में मिलता है अपने पास। इसका मेन रीजन ये है कि डायमंड की जो शेप देखते हो आप, उसमें इतने कट आते हैं और इतना हार्डेस्ट है, इसको इजीली तो काटा नहीं जा सकता। और एक आती है इसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो एंगल आता है किसी एंगल को शेप देना कोई इजी काम नहीं है, वो टफ काम है। ठीक है। इसी वजह से अपने पास जो डायमंड है वो कॉस्टली है। बात कर ले ग्रेफाइट की। जो ग्रेफाइट का आपने खूब यूट्यूब पे एक वो जो
शॉर्ट्स देखे होंगे, हमारे पास जो पेंसिल को वाटर के अंदर बैटरी से का क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट का फ्लो करवाता है। मैं जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जो बात करें कि ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन क्या करता है, 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। मींस एक कार्बन मैक्सिमम 3 कार्बन से क्या करता है, बॉन्ड, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है। मींस इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, फ्लो करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, इसमें एक कार्बन कितने कार्बन के साथ, दो, ऐसे मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे 1 2 3, यहाँ पर बात करें 1 2 3, या 1 2 3, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के पास क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, ऐसे अपने पास आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।